स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुलदीप सर YouTube चैनल में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने LT ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हमने ऑर्गन सिस्टम टॉपिक लिया है, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें हमने पाचन तंत्र चैप्टर स्टार्ट किया था। पहली वीडियो में हमने डायग्राम को समझा था, इंट्रोडक्शन समझा था। दूसरी वीडियो में हमने मुख गुहा में लाल ग्रंथि और जीभ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये है पार्ट 3 पाचन तंत्र का। आज हम पढ़ेंगे दांत, यानी कि जो मुख होता है उसके, मैंने आपको बताया था कि उसके जो भाग होते हैं, जैसे लाल ग्रंथि होती है, नंबर 1, नंबर 2 जीभ हो गई, नंबर 3 दांत। तो आज दांत पढ़ते हैं। नंबर सी दांत, टीथ। सबसे पहले अगर बात करें साथियों कि आपसे पूछेगा दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि इसकी स्टडी की अगर बात करें, अगर हम इसकी स्टडी की बात करें तो इसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए बहुत ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो दांत है इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, यानी कि एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल। तो देखिए दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के ऊपर एक लेयर या परत पाई जाती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। और इनेमल क्या होता है? अगर आपसे पूछे शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी कि आप कह सकते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज, तो आप क्या बोलेंगे? इनेमल। अब देखिए दांत में और क्या क्या होता है। दांत में आपका कैल्शियम, फास्फोरस आदि जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और हम कह सकते हैं इसमें फ्लोराइड वगैरह होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड पाए जाते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा जो दांतों में चमक होती है, दांतों में जो चमक होती है वो इनेमल के कारण ही होती है, यानी कि शाइनिंग ऑफ टीथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनेमल। तो इनेमल कैसा होता है? सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है, देयर आर ए लेयर प्रेजेंट ऑन टीथ, इट इज कॉल्ड इनेमल, जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो मैंडिबल, मैंने आपको कल बताई थी, मतलब मैंडिबल होती है। अभी हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें देखेंगे। ठीक, अब देखिए दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम से, फास्फोरस से, फ्लोराइड से बने होते हैं। दांतों में चमक किस कारण होती है? तो इनेमल के कारण होती है। अब देखिए दांत के प्रकार देख लेते हैं। दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं। दांत के प्रकार देखिए कौन कौन से दांत होते हैं, जैसे थीकोडोंट, इन्हें कहते हैं गर्तदंती। क्या बोलते हैं? गर्तदंती, यानी कि थीकोडोंट। ये जबड़े में फंसे दांत होते हैं, जबड़े में फंसे दांत। एक होता है आपका मोनोफायोडोंट, इन्हें बोलते हैं एक बार दंती, यानी कि जीवन में एक बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? वंस इन ए लाइफ।
अब तीसरा नंबर पे है, देखिए इसे बोलते हैं डाई फायोडोंट द्विवार दंती। द्विवार दंती ये जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 टाइम्स आते हैं। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे हमारा टीथ होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि विषम दंती। विषम दंती। एक और प्रकार होता है, देखिए होमोडोंट। होमोडोंट देखिए होमोडोंट एक समान दंती या समान दंती कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे हम? इसको बोल सकते हैं हम, या ऐसे लिख लीजिए आप, समदंती। समदंती एक जैसे जो दांत होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल वगैरह में कैसे होते हैं? होमोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट विषम दंती, जैसे हम लोगों में कैसे होंगे? विषम दंती। तो उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर थीकोडोंट हो गए, जबड़े में फंसे दांत। मोनोफायोडोंट एक बार दंती। डाइफायोडोंट जो 2 बार निकलते हैं, ठीक है। हेट्रोडोंट हम लोगों में जो होंगे उन्हें विषम दंती कहते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के दांत होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग, इसे बोल सकते हैं विषम दंती का मतलब विषम कैसे होंगे? अलग अलग तरीके के होंगे ये, या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार के, क्या बोलेंगे? विभिन्न प्रकार के दांत। विभिन्न प्रकार के दांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साथियों या फ्रेंड्स, दांत के प्रकार कितने हैं? देखिए पहले नंबर पे थीकोडोंट है, मतलब आप इसको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि थीकोडोंट कौन से होते हैं? जबड़े में फंसे दांत होते हैं। मोनोफायोडोंट कैसे होते हैं? एक बार दंती, जो एक जीवन में एक बार आते हैं। डाइफायोडोंट जो 2 बार आते हैं। हेट्रोडोंट विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। हम लोगों में कैसे दांत होंगे? तो आप बोलेंगे हेट्रोडोंट होंगे। कैसे होंगे? हेट्रोडोंट। देखिए होमोडोंट एक जैसे दांत होते हैं। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूं ये जो दांत हैं इसके बारे में, ठीक है। ये विषम दंती यानी कि हम इसे कह सकते हैं हेट्रोडोंट। कौन कौन से दांत होते हैं? देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा टफ होता है ये समझना। सबसे पहले एक दांत होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। इसे कहते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरे नंबर पे होता है हमारा रदनक। इसे बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? कैनाइन बोलते हैं। डबल एन आएगा, सॉरी यहाँ पे कैनाइन हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैनाइन। तीसरे नंबर पे आता है आपका अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक इसे कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और चौथे नंबर पे आता है आपका चवर्णक, इसे कहते हैं मोलर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये 4 तरीके के दांत हैं, मतलब विषम दंती में हम लोगों में जो दांत हैं, कृंतक हो गया, रत्नक हो गया, अग्रचवर्णक हो गया, चवर्णक, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इनके फंक्शन बताता हूँ कि फंक्शन बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखिए अगर आपसे पूछे तो इसका काम क्या है? भोजन को पकड़ना। भोजन को पकड़ना यानी कि कैच द फूड। आपसे पूछेगा कि भोजन को पकड़ने का काम कौन सा दांत करता है, तो आप बोलेंगे कौन सा करता है? इंसीजर करता है, यानी कि कृंतक करता है। जैसे आपने हाथी के 2 दांत देखे होंगे। हाथी के दांत कौन से? बाहर वाले जो होते हैं, दिखाने वाले दांत, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक।
अब देखिए भोजन को पकड़ा हमने, अब भोजन को पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उसे चीरेंगे फाड़ेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि रत्नक का काम क्या है, तो आप बोलेंगे भोजन को चीरना फाड़ना, टीयरिंग, टीयरिंग द फूड। मतलब चीरने का काम करेगा और क्या करेगा, फाड़ने का काम करेगा। अगर चवर्ण की बात करें तो ये क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे ये भोजन को चीरना फाड़ना हो गया, और इसका मतलब हो गया आपका, अगर चवर्ण का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भोजन को पीसना, भोजन को पकड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना, और भोजन को चबाना। क्या हो गया, चबाना। ठीक है, यानी कि चूइंग द फूड, क्या हो जाएगा, चूइंग द फूड। ठीक है, क्या हो जाएगा, चबाना यानी कि चूइंग द फूड। इसके बाद देखिए चबड़नक का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भोजन को पीसना, यानी कि ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग द फूड। तो आप समझ गए कि हमारे अंदर दांत चार प्रकार के, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। हाथी के जो दो दांत होते हैं बाहर के दिखाने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर। रत्नक, अच्छा इसका काम क्या है, भोजन को पकड़ना, कैच द फूड। रत्नक क्या होंगे, चीरना फाड़ना, मतलब चीरने फाड़ने काम करेंगे। अगर चवर्णक चबाने का काम करेंगे, चवर्णक क्या करेंगे, भोजन को पीसने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है तो इसमें खिचड़ी पक जाएगी ज्यादा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इनमें से कौन से गाल दांत होते हैं। तो देखिए ये जो है इन्हें गाल दांत कहते हैं, चीख दांत। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कौन सा, ये होता है आई टीथ। क्या होता है, आई टीथ। तो ये दो चीजें याद रखेंगे बेसिकली। अब आते हैं मेन इस पे, कितने कितने दांत होते हैं। देखिए ये होते हैं 8, 4, 8, और ये हो गए 12। यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 दांत। गिन सकते हैं आप, 8 4 12, 12 12 24, और 8 32। अब इसमें देखिए ये 4 + 4 होंगे, ये 2 + 2 होंगे, 4 + 4 होंगे, और ये आपके 6 + 6 होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊपरी जबड़े में 4 दांत, निचले जबड़े में 4 दांत, ऊपरी जबड़े में 2 दांत, निचले जबड़े में 2 दांत, ऐसे ही इनके आगे होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वाले जो हैं अग्रचवर्णक, ये जीवन में एक बार आते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये 12 वर्ष की उम्र में आते हैं, 12 वर्ष की उम्र में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ये दांत कैसे होंगे, एक ही बार आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 12 वर्ष की उम्र में, मतलब पहले ये दांत नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं अग्रचवर्णक क्या होता है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे अग्रचवर्णक नहीं होंगे। अब देखिए जैसे ये वाले दांत हैं, तो मैंने इसको 8 + 4 में तोड़ लिया। अब ध्यान से देखिए, ये वाले जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आएंगे। ठीक है, 2 बार मैं ये लिख देता हूं, ये भी 2 बार आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक ही बार आएंगे, क्योंकि बच्चों में तो होंगे नहीं। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये दांत तो 2 बार आते हैं, लेकिन ये वाला जो दांत है ये 4, यानी कि जो जबड़े में लास्ट पेयर जो है, चवर्णक का जो लास्ट पेयर है, यानी कि जो आखिरी के 4 दांत हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, यानी कि 1 2 और एक इधर 2 नीचे और ऊपर, एक इधर। तो ये 4 जो दांत हैं इन्हीं को हम कहते हैं थर्ड मोलर। और ये कब आता है, 24 वर्ष की उम्र में आते हैं। ये कब आते हैं, 24 वर्ष की उम्र में आते हैं। इसी को हम तीसरा मोलर या फिर अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, अक्कल दाढ़, या हम इसे विजडम टूथ भी कह सकते हैं,
इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टूथ कहते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए, कृंतक जीवन में 2 बार आएंगे, रत्नक 2 बार आएंगे, अगर चवर्णक एक ही बार आएंगे, क्योंकि ये 12 वर्ष की उम्र में आते हैं, यानी कि बच्चों में ये अब्सेंट रहेंगे। इन्हीं, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे मिल्क टीथ कौन से बच्चों में नहीं होते हैं। चवर्णक में भी 8 जो होंगे वो 2 बार आएंगे, और आखिरी जोड़ा जो चवर्णक है, यानी कि लास्ट पेयर ऑफ मोलर, उसको कहते हैं थर्ड मोलर, यानी कि तीसरा मोलर 24 वर्ष की उम्र में आते हैं। अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसको। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द्विबार दंती। अभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि द्विबार दंती क्या होते हैं। अभी मैंने आपको जो दांत पढ़ाए उसमें कुछ दांत 2 बार आए थे और कुछ दांत एक ही बार आए थे। जैसे मैंने ये लिखा ICPM। आई से इंसिजर हो गया, सी से कैनाइन हो गया, पी से प्रीमोलर और एम से क्या हो गया? मोलर। तो अभी आपने देखा कि 2 बार आने वाले दांत कौन से हैं, यानी कि कृंतक 8 थे, रदनक 4 थे, लेकिन अगर चवर्णक 12 वर्ष की उम्र में आते हैं तो यहाँ 0 लिख लिया हमने। और जो चवर्णक है उसमें भी 8 दांत 2 बार आएंगे, और आखिरी के 2 जोड़ी कब आएंगे, यानी कि जो 4 दांत हैं वो आएंगे 24 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना हो गया? 8। अब आप इसको काउंट कीजिए, 20 हो गए। ये वाला दांत कौन सा है? ये है अग्रचवर्णक, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं। ठीक है, ये जो 20, इन्हीं को हम कहते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ या बच्चों के दांत। तो बच्चों में कितने दांत प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछता है? 20 दांत प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, अब आप कहेंगे कि सर 20 हो गए, यानी कि कितने बच गए? 12 बच गए। कितने बच गए? 12 दांत। ये कौन से वाले दांत है देखिए, तो आप बोलेंगे इसमें 8 और 4। इसमें कौन से हैं? 8 और 4, यानी कि 8 ये कौन से हैं? ऐसे लिखता हूं मैं, ये है अग्रचवर्णक, या हम ऐसे लिख देते हैं एक बार दंती, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दंती यानी कि मोनोफायोडोंट। इसमें हम ये देखेंगे कि जो एक बार आने वाले दांत है वो कौन कौन से बच गए। तो अभी आप अभी दिमाग लगाइए आप। एक मैंने आपको बताया था कि प्रीमोलर और मोलर, यानी कि इसका मतलब क्या है? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक प्रीमोलर। ये कौन सा दांत है? चवर्णक यानी कि मोलर। अब देखिए ध्यान से, जो अग्रचवर्णक है वो कितने थे? 8 दांत, और ये बच्चों में नहीं थे, 12 वर्ष की उम्र में आते हैं लगभग। इसका मतलब ये कौन किस में आएंगे? ये आ जाएंगे आपके एक बार दंती में, एक ही बार आएंगे। अब देखिए मोलर कितने थे? 12 थे, लेकिन 8 जो थे वो 2 बार आते हैं, और जो लास्ट का पेयर था, ठीक है, जिसे थर्ड मोलर कहते हैं, कितने दांत थे? 4। ये कब आते हैं? 24 वर्ष की उम्र में आते हैं। तो ये जो 4 दांत है, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन गए? ये दोनों मिलके ये कैसे हो गए? एक बार दंती। कैसे हो गए? एक बार दंती। ये वाले कौन से दांत हैं? लास्ट पेयर, लास्ट पेयर नोन एज थर्ड मोलर। कौन सा लास्ट पेयर? लास्ट पेयर ऑफ मोलर। ये लिखा है ना मोलर, लास्ट पेयर ऑफ मोलर, और इसी को बोलते हैं तीसरा मोलर या अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 30 दांत जो हमने देखे, इसमें 20 और आपके 12, तो ये तो आते हैं 2 बार, सॉरी हाँ, ये आते हैं 2 बार, और ये कितनी बार आते हैं? 1 बार। ये कितनी बार आएंगे? 1 बार। ठीक है, जैसे बच्चों के दांत आपने देखे, दूध के दांत टूट जाते हैं फिर दोबारा आते हैं, यानी कि 2 बार आते हैं। अब दांत का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला,
अब देखिए ध्यान लगाइए, जैसे हम अगर हम यहाँ बच्चों की बात कर लें, रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बच्चों चिल्ड्रन में, तो आपने देखा था कि यहाँ पर कितना था, ICPM, यानी कि 8 4 0 और 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं इसका आधा किया मैंने, 2 आधा किया 4, उसका भी आधा कर लीजिए आप, कितना हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे, इसका आधा किया 4 हो गया, तो 4 का आधा 2 ऊपर 2 नीचे, इस 4 का आधा करेंगे 2, ठीक है, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 और 1। अब 0 कुछ है नहीं तो यहाँ 0 लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे 8 का आधा किए 4, और 4 का आधा करेंगे तो 2 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ICPM, क्या हो गया, ICPM, और यहां कर देंगे गुणे 2, इसका 2 आ गया 20। अब देखिए कैसे, इसको मिटा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के दांत जो जो द्विबार दंती हैं उसमें कितने होते हैं, इंसीजर 8, कितने होते हैं, 8। देखिए 2 दूनी 4 ऊपर और 2 दूनी 4 नीचे, 8 हो गए। कैनाइन की बात करें, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ऊपर 2 नीचे 2, 4 हो गए, और यह 0 हो गया, और 2 दूनी 4 ऊपर 2 दूनी 4 नीचे, यानी कि 8, यानी कि 8 4 12 और 8 20। बच्चों कितने दांत हो गए, 20 दांत हो गए। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए अगर हम वयस्कों की बात करें, एडल्ट की अगर बात करें, तो अभी आपने देखा कितने दांत होते हैं, यानी कि 20 तो हो गए, बचे कितने, 12 दांत, ठीक है। तो यहाँ कितना फार्मूला हो जाएगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3, सॉरी मतलब 12 दांत नहीं बचे, कहने का मतलब जो टोटल दांत होते हैं 32, कितने होते हैं, 32 दांत। वयस्कों में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। हम 12 की बात नहीं कर रहे, हम वयस्कों में मतलब टोटल जो 32 दांत है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्या हो गया, ICPM, यानी कि इंसीजर कितने होंगे इसमें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। ये कितना हो गया, 1 दूनी 2, 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 हो गए। यहाँ 2 दूनी 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 हो गए, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि शुरुआत में देखिए मैंने 6 + 6 लगवाया था, 12 ऊपर यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे। तो देखिए 3 दूनी 6, ये 6 ऊपर 6 नीचे 12, और ये कितना हो गया 8, 12 और 8 20, और ये 2 ऊपर 2 नीचे यानी कि 4 24, 4 ऊपर 4 नीचे, और 24 और 8 कितना हो गया, 32। कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। तो ये हमारा मुख वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक। यानी कि मुख गुहा वाला पार्ट हमने समाप्त कर लिया है। इसके आगे चलते हैं, देखिए बाकी जो कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, इसमें जीभ के बारे में बता दिया था। तो देखिए दूसरा पार्ट आता है ग्रसनी। क्या आता है, ग्रसनी, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें भोजन भी रहता है और वायु भी रहती है। मतलब ये क्या है, भोजन और वायु के लिए कॉमन पैसेज है। क्या है, कॉमन पैसेज, यानी कि भोजन और वायु के लिए उभयनिष्ठ अंग है। कैसा है, उभयनिष्ठ अंग है। तो आपसे पूछे कि भोजन और वायु ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ अंग, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। तीसरे नंबर पे होता है देखिए ग्रास नली, इसे कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। यहां भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां क्या होता है, देखिए जो ग्रसनी है हमारी, ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रसनी से भोजन किसको पहुंचाता है, अमाशय में पहुंचा देता है। आप कह सकते हैं ग्रसनी से भोजन, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए अब आपसे पूछे इनमें पाचन होता है क्या, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है,
किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रास नली से भोजन आगे की तरफ अमाशय में जब जाता है, ग्रास नली से कहाँ जाएगा, अमाशय में जब जाएगा तो एक गति होती है, कौन सी गति से जाता है, तो आप बोलेंगे किरमा कुंचन, किरमा कुंचन गति। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि आपसे पूछे ग्रास नली से भोजन अमाशय में किस तरीके से पहुंचता है, कहां से, किससे पहुंचता है, ग्रसनी से, लेकिन किस मेथड के थ्रू पहुंचेगा, तो या किस मोशन या किस गति के थ्रू पहुंचेगा, तो हम बोलेंगे कैसे पहुंचता है, किरमा कुंचन गति से पहुंचता है। यानी कि ग्रास नली से भोजन किरमा कुंचन गति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, कैसे स्थानांतरित किया जाता है, किरमा कुंचन गति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कल हम अमाशय, अगले पार्ट में हम अमाशय पढ़ेंगे, स्टमक, अगले पार्ट में हम स्टमक पढ़ेंगे, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी आए, अगर समझ में आए तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कोशिश करेंगे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, वरना एक पार्ट और आएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।